बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 23 जनवरी 2024 है और मंगल का दिन है। आज के बारे से कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो एक खूनरेज़ जंग जारी है उसको आज जो है वो 109 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इन 109 दिनों में नाज़रीन जो आज का 109वां दिन है वो इसराइल के लिए, इसराइल की तारीख के अंदर स्याह तरीन गुजरा है या गुजर रहा है। अब नाज़रीन, इसको आप मोस्ट डेडलीस्ट डे भी कह सकते हैं। जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया इसको जो है वो उन्होंने इसका एक जो टाइटल सजेस्ट किया है कि मुहल्लक तरीन दिन, क्योंकि आज ही के दिन आपने देखा है, हमने आपको पिछले ब्लॉग के अंदर भी बताया था कि एक ही दिन में जो है वो 24 से ज़्यादा जो है वो फौजी जो है वो इसराइली फौजी हैं वो टारगेट का निशाना बन चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं। इस हवाले से कुछ अहम तरीन नाज़रीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। खासतौर के ऊपर अब जो एक बड़ा वाक़या होता है, हमास की जानब से एक बड़ा जो अटैक होता है, तो अब उसके नतीजे में नाज़रीन जो है वो इसराइल जो है मुकम्मल तौर के ऊपर बौखलाहट का शिकार हो चुका है। अब थोड़ा सा आपको गज़ा की कुछ सूरत हाल बताते हैं कि अब उस एक बड़े धचके के बाद जो एक हमास की जानब से इसराइल के ऊपर जो एक अटैक किया गया जिसके नतीजे में 24 से ज़्यादा जो है वो जहाँ भाग हुए हैं, तो उस हवाले से आप देखिएगा कि इसराइली मिलिट्री से इट हैज एनसर्कल्ड खान यूनिस। अब नाज़रीन गजा के अंदर खान यूनिस को जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो घेरे के अंदर ले लिया गया है। इस वक्त जो है वो एक सूरत हाल ये बनी हुई है कि एक जो चिड़िया है वो भी उधर पर नहीं मार सकती है। इस तरीके से जो है वो क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है। फिर आप अगली अपडेट भी देख लीजिएगा, फायर इज फाइटिंग इन खान यूनिस। अब ये धुआं भी आपको नजर आ रहा होगा, आप थोड़ा सा पिक्चर के अंदर देखिएगा कि हर तरफ धुएं की फिजा जो है वो इस वक्त कायम है और ये हालात नाजरीन बन चुके हैं। इन तमाम तर हालात के अंदर अब थोड़ा सा आपको दिखाते हैं नेतन्याहू का एक्चुअल जो है वो जो उसकी जो है वो एक चेहरा है। थोड़ा सा आप एक देखिएगा, एक आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करते हैं, फिर आपको एक्चुअल डिटेल्स के ऊपर लेकर आते हैं। इसराइल मस्ट लर्न लेसन्स नेतन्याहू आफ्टर सोल्जर डेथ। अब नाज़रीन जैसे ही वो सोल्जर्स की उसके जो है वो डेथ हो जाती है, तो उसके बाद एक जो है वो अपने एक ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट भी करता है और इसको जो है वो अपना एक बयान भी जारी करता है। अब उस चीज़ के अंदर जो है वो बाकी तो जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने है, जो कंडेम कर रही है, जो XYZ जो भी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर जो है उसका एक फिक्र है। अब इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा कि इसराइल मस्ट लर्न लेसन्स, इसराइल को सबक सीखना चाहिए जो कुछ हमारे साथ हो चुका है। अब ये इसराइल को कहा जा रहा है, दुनिया भर को वो एक मैसेज दे रहा है कि जी आपको सबक सीखना चाहिए, मगर अब थोड़ा सा कुछ इसके अपने हकायक आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अब नाज़रीन आपको कल हमने बताया था कि एक यूरोप की जानब से जो एक बड़ा स्टेप लिया गया है, 27 मेंबर ममालिक हैं यूरोप के, उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है और तमाम तर ममालिक जितने भी उनके वज़राए खारजा थे उनको एक पेपर दिया गया और एक पेन दिया गया और उनको कहा गया कि आप जो है वो इसके ऊपर एक रोड मैप लिखे जो आपके नज़दीक जो है वो इस सूरत हाल के लिए जो एक नया पीस प्लान लेकर आ रहा है यूरोप, तो वो जो आप उसके हवाले से जो कुछ कर सकते हैं, जो लिख सकते हैं वो लिख कर दें। फिर उसी हवाले से जो है वो एक बड़ी मीटिंग का इनेकाद होता है ब्रसेल्स के अंदर और अब उसके अंदर जो है वो नेतन्याहू का जो एक असल चेहरा है वो आपके सामने आएगा कि दुनिया को कह रहा है कि जी आप जो है वो लेसन सीखें और इसराइली अपनी आवाम को कह रहा है कि आपको सबक सीखना चाहिए कि आज हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, मगर आप इस हादसे को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा आप इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा। अब नाज़रीन वो एक उनकी मीटिंग हो रही होती है ब्रसेल्स के अंदर। अब उसको आप देखिएगा, राइटर्स की खबर है, इसराइल स्किट्स EU टॉक ऑफ 2 स्टेट सोल्यूशन विद वीडियो शो। अब नाजरीन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब ये इसराइल स्किट्स जिसको कहा जा रहा है ये जो है उनका वजीर खारजा है इसराइल का। अब ये ब्रसेल के अंदर इस वक्त मौजूद है जहाँ 27 से ज़्यादा ममालिक की जो है वो जो नुमाइंदगान बैठे हुए हैं, उनके वज़राए खारजा बैठे हुए हैं। उसके अंदर जो है वो फिर जॉर्डन बैठा हुआ है, सऊदी अरबिया बैठा हुआ है, इजिप्ट बैठा हुआ है और बाकी और भी कुछ ममालिक बैठे हुए हैं उनके वज़राए खारजा। तो अब उस मीटिंग के अंदर होता क्या है कि जो इसराइल का जो है वो आपके सामने कार्ड्स है। अब इसका क्या रिएक्शन होता है कि ये उधर आकर जो है वो सारे एक बड़े से रूम में जहाँ मीटिंग हो रही होती है तो वहाँ आकर अपने जो है वो एक कुछ वीडियोस चला देता है। अब वो वीडियोस किस मुतालिक थी, थोड़ा सा आप देखिएगा कि वो वीडियोस पहले आपको थोड़ा सा वो बताते हैं, आप गौर कीजिएगा। एट द मीटिंग कार्ड शोड द मिनिस्टर वीडियोज ऑफ एन इन्वेंट आर्टिफिशियल आइसलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ गजा। अब गजा के किनारों के ऊपर जो है वो आर्टिफिशियल, अब वो ओरिजिनल वीडियोस नहीं थी, वो जो है वो गजा के किनारों के ऊपर जो है वो कुछ लैंड स्लाइड्स हैं उनकी जो है आकर उसने जो है वो अपनी टाइम पासिंग करी। अब आप ये अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि वो वीडियोस प्ले करना शुरू कर दी हैं जहाँ ये तमाम के तमाम जो है वो 27 ममालिक के जो है वो मेंबरान बैठे हुए थे। फिर अब इस चीज़ के ऊपर जो है वो ये आप इसकी पिक्चर भी देखिएगा, ये पिक्चर के अंदर आपके सामने ये शख्स जो है वो नजर आ रहा होगा जो इस वक्त वजीर खारजा है, कार्ड्स है, अब फॉरेन मिनिस्टर है। अब इस मामले के ऊपर थोड़ा सा और देखिएगा कि अब जो है वो बैरल्स की तरफ जो है वो इस मामले के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया गया था, वो भी आपके साथ एक चीज शेयर करते हैं। बैरल मेड क्लियर ही वाज नॉट इम्प्रेस्ड विद दिस मूव। फिर द मिनिस्टर शोड अस अ कपल ऑफ वीडियोज व्हिच हैड लिटिल और नथिंग टू डू विद इशू वी वर डिस्कसिंग, बैरल टोल्ड रिपोर्टर्स। अब नाज़रीन बैरल की जानब से जो खुद जो है वो उस मीटिंग को हेड कर रहा था,
तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ की जो वज़राए ख़ारजा थे उस मीटिंग का ये हेड था, उसका कहना था कि उसने ऐसी वीडियो आकर लगाकर जो है वो उधर एक वो दिखाना शुरू कर दिए जिनका उससे जो है वो बिल्कुल दूर दूर तक बसता ही नहीं था। फिर अब देखिएगा कि अब जो उधर कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे, सरप्राइज अदर इन द रूम, कि उन लोगों को भी उसने जो है वो हैरान कर दिया कि हम इतने एक सीरियस मामले के ऊपर जो है वो आकर आपसे जो है वो एक मीटिंग कर रहे हैं कि अब इनका जो एक नया पीस प्लान है उसके हवाले से जो वो क्या कुछ होना चाहिए। तो उधर जो है वो इसराइल का जो है वो फॉरेन मिनिस्टर कैट्स आकर क्या कुछ करता है या क्या कुछ वीडियो लगा देता है। नाज़रीन, इस मामले के ऊपर अब जो दूसरी बड़ी अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि अब नाज़रीन कतर का एक बड़ा किरदार सामने आ चुका है, बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि कुछ इस तरह की स्टेट्स होती हैं, हमेशा हर दौर के अंदर रही हैं कि जो है वो अंदरूनी तौर के ऊपर ही डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो बड़े बड़े काम कर देती हैं और फिर जो है वो अपना जो है वो एक जिस तरीके से आजकल की जो एक सोशल मीडिया का जो एक या दौर चला हुआ है या इस तरीके से जो है वो अपने नाम के ऊपर जो है वो अवार्ड वगैरह या अपने आप को जो है वो दूसरे अल्फाज में कैश करवाने की कोशिश भी नहीं करती। अब देखिएगा टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, कतर मेडिएशन एफर्ट टू एंड वार बिटवीन इसराइल एंड हमास आर ऑनगोइंग। अब नाज़रीन थोड़ा सा देखिएगा, हुआ कुछ यूं है कि अब एक बड़ा एक जो एक ब्रेक थ्रू आ चुका है। अब एक जो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब जो है वो 2 माह का एक जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है एक सीज फायर है उसका एक जो है वो चीज सामने आ चुकी है। थोड़ा सा आप देखिए खबर आपके साथ शेयर करते हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल सेड टू ऑफर 2 month pause in Gaza fighting for स्टेज रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस। अब नाजरीन हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो है वो एक इसराइल की जानब से भी ये कुछ कहा गया है। बाय द वे इसके ऊपर फिर इसराइल का जो इंटेलिजेंस चीफ है उसकी जानब से भी खबर आ चुकी है, CNN के ऊपर भी आपके सामने आ चुकी है। अब वो ये है नाजरीन कि 2 महीने के लिए एक सुजेस्ट किया गया है इसराइल की जानब से हमास के साथ कुछ इस तरह के मामलात सेटलमेंट किए जाएं कि 2 महीने के लिए जो है वो ये सीज फायर हो जाए, फिर इसके दौरान जो है हम हॉस्टेजेस को जो है वो इधर से रिलीज करें या उनके जो कैदी हैं हमास के या XYZ जो कुछ भी करें इस तरह का करें। बाय द वे अब इस चीज के ऊपर जो CNN कोट कर रहा है वो आपके सामने वही चीज कर रहा है कि प्रेशर और नेतन्याहू, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इंटरनल तौर के ऊपर इस वक्त इसराइल के अंदर से जो प्रेशर है नेतन्याहू के ऊपर, वो तो सबसे बड़ी उसकी मिसाल आपके सामने है कि अब उसके जो है वो कंधे के ऊपर एक बड़ी तलवार लटक रही है जिसके अंदर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो चुकी है और अब उसके ऊपर जो है वो आपके सामने वोटिंग का एक मरला रहता है जो अगले आने वाले वीक के अंदर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली वो भी हो जाएगा। तो फिर उसके नतीजे में एक तो वो प्रेशर हो गया, दूसरा प्रेशर जो है वो बैरूनी प्रेशर है, जिस तरीके से अब यूरोप की जानब से एक बड़ा स्टेप लिया गया है और खासतौर के ऊपर जो कुछ उसके अंदर हो रहा है हमने आपको जो है वो कुछ पहले भी बताया था। अब देखिएगा अगली एक आम तरीन नाज़रीन आपके साथ एक खबर शेयर करते हैं हिजबुल्लाह की जानब से। हिजबुल्लाह क्लेम इट फायर्ड एट मैरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेस। अब नाज़रीन हिजबुल्लाह का एक और क्लेम आ चुका है आपके सामने, क्योंकि जब एक मुआहदा टूटा है तो पिछली जो विलाग के अंदर भी हमने आपको इसका तफसील के साथ बताया था। बाय द वे इसके साथ साथ नाज़रीन अब ईरान के ऊपर जो है अमेरिका का एक बड़ा शिकंजा या एक बड़ा जो एक घेरा है उसको तंग करने की जो है वो कोशिश की जा रही है और कुछ उसके नतीजे आपके सामने मंजर आम के ऊपर आ चुके हैं। अब देखिएगा नाज़रीन राइटर्स की खबर है, US एम एट ईरान लिंक्स विद सैंक्शन ऑन हमास फाइनेंशियल नेटवर्क इराकी एयरलाइन। अब नाज़रीन हुआ कुछ यूं है कि ईरान का एक तो जो है वो इराकी एयरलाइन है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और दूसरा जो है उसके फाइनेंशियल एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है जो बिलोंग करते हैं खास तौर के ऊपर ईरान के साथ। फिर यही चीज आप देखिएगा US नेवीज मिड ईस्ट चीफ सेज ईरान वेरी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन हौती अटैक्स ऑन शिप्स। अब ये भी आपके सामने आ चुका है, उनका जो नेवल चीफ है उसकी जानब से भी ये बयान आपके सामने आ चुका है। तो दूसरे अल्फाज में अब ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इंटरनेशनल जो है वो लेवल के ऊपर सर्वाइव करना पॉलिटिकली। अब नाज़रीन अगली आपके साथ एक और चीज शेयर करेंगे, न्यूजीलैंड टू सेंड डिफेंस टीम टू सपोर्ट रेड सी सिक्योरिटी। अब नाज़रीन न्यूजीलैंड अब एक जो है वो फैसला कर रहा है, इसके बरक्स अब आप खुद देखिएगा कि अमेरिका का इतना बड़ा एक अलाई का एक रोल भी एक प्ले कर रहा है जो है वो काफी दहाइयों से। तो दूसरे इसके आपने कंपैरेटिवली देखा है कि जैसे ही खुद जो है वो अमेरिका कहता है तो एक पाकिस्तान जिसका दूर दूर तक जो है वो बहुत कम इस वक्त जो लिंक्स रह गए हैं अमेरिका के साथ या फिर इंडिया, तो उन दोनों की जानब से डायरेक्टली जो है वो उनका यस बॉस कह के जो है वो अपनी वारशिप जो है उतार जाती है समंदर में। मगर अब न्यूजीलैंड इस वक्त जो है वो डिसीजन कर रहा है कि हमें जो है वो कुछ करना चाहिए रेड सी के अंदर होती इसके खिलाफ। बाय द वे अब नाज़रीन 2 बड़ी अपडेट्स रह गई हैं और दोनों इंतहाई अहम तरीन है पाकिस्तान के हवाले से भी और टर्की के हवाले से भी, जहां दुनिया जो है वो मुख्तलिफ जो है वो फैक्टर्स के ऊपर जो है वो फंसी हुई है, जो कुछ ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो लोगों की नज़रों के अंदर आ रहा है। वहीं 2 मुल्क हैं जो बहुत बड़े स्टेप ले गए हैं आज की डेट तक, एक टर्की है और एक पाकिस्तान है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। अब देखिएगा नाज़रीन टर्की टू सेट अप्रूव स्वीडन नेटो मेंबरशिप बिड आफ्टर लॉन्ग डिले। अब नाज़रीन तकरीबन 22 से 24 माह हो चुके हैं, तकरीबन 2 सालों से एक बड़ा एक मामला लटका हुआ था जिस चीज़ के ऊपर जो है वो बड़ी तादाद में लोगों ने टर्की के अंदर भी एहतजाज किया था, खास तौर पर इसको जो है वो
स्वीडन को जो है वो उसके अंदर ला कर जो है वो नेटो के अंदर जो है वो शामिल करने के लिए जो है वो उसको अपोज किया जा रहा था टर्की के अंदर से। तो अब क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है स्वीडन की जानब से कुछ अरसा कबल जब एक बड़ी इस तरह के जो है शर्मनाक एक हरकत की गई थी कि कुरान पाक को जो है वो जो कुछ बेहुरमती की गई थी बड़े पैमाने के ऊपर, तो उस हवाले से भी टर्की ने जो है उस चीज़ के ऊपर जो है उसको अपोज करके रखा हुआ था, दबा के रखा हुआ था, उसको नहीं आने दे रहा था। मगर अब आपके सामने जो है वो टर्की जो है उस चीज़ के ऊपर अप्रूव जो है वो उसने, आप यही समझिए कि आज जो है वो उधर एक चल रही है वोटिंग और उसके अंदर जो है उसको अप्रूव कर देगा। बाय द वे, अब लास्ट चीज पाकिस्तान के हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं नाजरीन। की ट्रेड क्रॉसिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान री ओपन। अब नाजरीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बार फिर से जो है वो मामला जो है वो जो खुल चुके हैं, उनकी जो ट्रेड है वो खुल चुकी है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो किस तरीके से जो है वो मिलिट्री के जो है वो उस हवाले से जो कुछ भी एक्शन लिए गए थे, फिर अफगान माजरीन को निकाला गया था या जो कुछ भी था उस मामले के ऊपर। मगर अब जो है वो अपने ही फैसलों की जो है वो पाकिस्तान के जो आला हुकाम है उनकी जानब से जो है वो करके उसको क्या कहते हैं अपोज करके अब करते गए। अब आप एक और चीज देख लीजिएगा, पाकिस्तानी बॉर्डर ऑफिशियल हु आस्क्ड नॉट टू बी नेम्ड कंफर्म्ड द रीओपनिंग ऑफ तुर्कम बॉर्डर आफ्टर द नेगोशिएशन बिटवीन इस्लामाबाद एंड काबुल अलाउइंग हंड्रेड्स ऑफ वेटिंग ट्रक्स टू क्रॉस। अब नाज़रीन ये आपके सामने आ चुकी है कब जो एक बॉर्डर का एक टॉप ऑफिशियल है उसने अपना नाम ना जाहिर करने की बुनियाद के ऊपर बताया कि सब कुछ मामला वही उसी जगह के ऊपर आ चुके हैं। अब ये एक खुलना है वो एक अच्छी बात है, सब हमसायों से जो है वो मामला अच्छे होने चाहिए। मगर अब जो है वो ये दोगली पॉलिसी है कि मीडिया के ऊपर आकर आप कहते हैं कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और दूसरी जानब खुद आप जो करते हैं वो तमाम तर चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया हमेशा आपके सामने लेकर आता है। तो ये नाज़रीन कुछ आम तरीन अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।